वंदे मातरम। नमस्ते, मैं बीना महेश्वरी। आज एक ऐसा टॉपिक है जिसका शीर्षक है अरे ओटीपी क्यों दे दिया। फरवरी माह 2023 में ही अभी की ही ये वारदात है। हमारे पास एक्सिस बैंक से फ़ोन आया था कि भाई आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, और उसने थोड़ा सा बताया उसका बेनिफिट्स, तो हमारे पतिदेव को पसंद आ गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप दे दीजिए। क्रेडिट कार्ड आ भी गया। उसके क्रेडिट कार्ड आने के 2-3 दिन बाद नोएडा से फ़ोन आया कि भाई हम आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ बताना चाहते हैं, ऐसे ऐसे आपका ही एक्टिवेट होगा, आप ऐसे नंबर कीजिए। तो मैं बोली अभी मेरे पतिदेव ऑफिस गए हुए हैं तो अब वो आएंगे, कल सुबह में आप बात कीजिएगा। ठीक है। दूसरे दिन सुबह उनका फ़ोन आया नहीं, फिर हमें बार बार मैसेज आता रहा एक्सिस बैंक से कि भाई आप अगर इसको नहीं चालू किए तो आपका ये बंद हो जाएगा। तो हमको लगा कि चलो ये इतना आया है तो कुछ इसका बेनिफिट इतना बताया है, इसका लाभ उठाया जाए। तो हमने बैंक वाले बंदों को बुलाया, 2 जन आए थे और काफ़ी देरी ट्राई किए वो लोग, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो पाया क्रेडिट कार्ड। फिर मेरे पतिदेव जाकर भी आए एक्सिस बैंक, वहाँ भी नहीं हुआ। तो मालूम नहीं चल पाया था कि क्यों नहीं हो रहा है। तो दूसरे दिन ये घटना थी शुक्रवार की 24 तारीख की। 24 तारीख को वो लोग हमारे पास आए थे एक्सिस बैंक वाले। अब 25 फरवरी को हमारे पास एक फ़ोन आया 3:30 बजे मेरे पास शाम को कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड आया है ना, आपको चालू करना है ना। तो मैं बोली हाँ चालू तो करना है। तो मेरे को लगा कि भाई वो लोग से कल नहीं हुआ, तो ये लोग, तो बोला मैं बॉम्बे हेड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ एक्सिस बैंक, तो आपका क्रेडिट कार्ड मैं आपका चालू करने में आपके बताऊंगी, वैसे वैसे आप कर लीजिए। तो मैं बोली अभी देखिए मेरे पतिदेव भी नहीं है इधर में, और वो कल सुबह में संडे है तो घर पे ही रहेंगे, तो आप 11 बजे एक काम कीजिए फ़ोन कीजिएगा। और इतनी देरी में मेरे को चेतना भी नहीं आई कि भाई शनिवार और रविवार को तो एक्सिस बैंक बंद, मतलब बैंक बंद रहता है। ठीक है, संडे के दिन एज यूजल अपना रूटीन चल रहा है। तो 11 बजे तो नहीं, 1:30 बजे उसका फ़ोन आया, 1:26 पे उसका फ़ोन आया 26 तारीख को, संडे को, 26 फरवरी को 2023। तो मैंने मेरे पतिदेव को फ़ोन दे दिया कि देखिए कल भी इसका फ़ोन आया था और अपने शायद क्रेडिट कार्ड के लिए वो लोग बोले हैं, तो आप इसको एक्टिवेट कीजिए। मैं मेरा सामने में मेरा अपना किसी का जन्म कुंडली देख रही थी, तो मैं मेरा कंप्यूटर पर बैठ गई और मेरे पतिदेव सामने में बैठकर अपना वो जैसे भी जो वो बोल रही थी उसका प्रोसीजर को चालू करने लगे। तो बोले कि सर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा है, आप आधार कार्ड लेके आइए, क्योंकि एक मुँह जवानी याद रहता है। तो मेरे पतिदेव आधार कार्ड लाए, तो देखिए वहीं पर उन लोग से भी चालू नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा उसमें मतलब 1-2 मतलब साल भर का कुछ उसमें समय का परिवर्तन दिखा रहा था। तो ठीक है, वो हम जैसे ही बताए वहाँ से एक्टिवेट हो गया। फिर हमने उसका नाम भी पूछा, उसने अपना नाम आलिया खान बताया और बोला कि मैं मुंबई हेड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। तो कुछ ऐसा मन में आया ही नहीं इतनी देरी भावना। तो जब एक्टिवेट हो गया तो बोली कि सर आपके पास है ना एक ओटीपी आएगा तो आप दीजिएगा। तो जैसे ही ओटीपी आया मेरे पतिदेव ने बोला कि अरे ये तो रोज़ सुनते हैं, ओटीपी तो नहीं देना चाहिए, आप कैसे पूछ रहे हैं। तो बोले सर जब आप उसको देंगे नहीं तो हम एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे। तो देखिए एक कैसी भ्रमणा आई है कि जैसे लगता है कि कोई जादू सा छाया हुआ था। और उस समय मेरी ही जन्म कुंडली में खोल कर बैठी तो देखी कि राहु की दशा 13-3 तक चलने वाली है, ये भी देख रही थी। देखिए ये सब तो ठीक है, ये सब तो बता रही हूँ आपको कि मैं उस समय ये कार्य कर रही थी और मेरे पतिदेव उसमें इन्वॉल्व थे। तो मैं बोली कि अरे दे दीजिए ना, ऐसा थोड़ी ना, अपने तो सामने बैठे हैं। लेकिन ये नहीं लग रहा था सामने बैठे हैं तो कोई रुपया थोड़ी ना है कि जो वो सामने से ले रही है, वो तो बैंक से लेती। और क्रेडिट कार्ड में तो आपके बैंक में पैसा हो नहीं हो, वो तो बोले कि वो तो बाद में आप ही को चुकाना पड़ेगा। ऐसा मतलब बाद में मेरे बेटे ने बताया कि माँ है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पैसा तो आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, ये इतना प्रोसीजर हो गया। तो वो बोली तो मैं भी बोली अरे दे दीजिए ना। अब क्या मालूम, जैसे लगता है कि कोई जादू सा छाया हुआ था दिमाग में, वो बोली और दे दी, और नीचे वाले शब्द भी हमने नहीं पढ़े और उसमें 49,636 रुपया 0.02 पैसा कट गया था। तो इतना देरी में बोली कि सर अभी है ना 5 मिनट और लगेगा, एक ओटीपी और आएगा, उसके बाद ये पूरा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये इतना काम हो गया। और उसके बाद जब वापस सेकंड ओटीपी आया तो मेरे पतिदेव का फर्स्ट वाले मैसेज पे नज़र गई। अरे बोले ये 49,000 रुपया क्या चीज़ का कटा है। तो बोला नहीं सर वो कुछ कटा नहीं है, वो दिखा रहा है कि आपका इतना रुपया, आप इसमें इतना खरीदारी कर सकते हैं। देखिए कैसा, और हमारे को भी भ्रम आ गया। तब जब मेरे पतिदेव ने ये शब्द मुझे ये बोला तब मेरे दिमाग में आ रही है ऐसा क्यों बोले। तब मैं बोले रुकिए ओटीपी मत दीजिए।
तो ऐसा, और तुरंत हम रुक गए और जब देखे और फ़ोन खोलकर जब वापस उसको मैसेज को पूरा पढ़े, और हमको भी क्या है कि देखिए इतनी देरी के अंतराल में जब वो इतना देरी आधा घंटा तक हमारा वो ये कार्यक्रम चल रहा था उसका, ये लेने देने का आधार कार्ड से इसका, इतनी देरी में कम से कम 6 से 7-8 फ़ोन हमको कंटिन्यूअस आए। अब वो किसके फ़ोन आ रहे थे, एक एक नंबर से आ रहे थे, तो मैं बार बार उसको बोल रही थी कि मैडम कितना देरी लगेगा, अरे मैडम बस 5 मिनट, अरे मैडम बस 2 मिनट, और पीछे से लग रहा था कोई खुसफुस भी हो रही है। तो लेकिन हम लोग, मेरे क्या है कि मैं हीलिंग करती हूँ, तो मेरे को लगा कि कोई भाई इमरजेंसी होगा शायद, इसीलिए तो मैं मैडम बस होने वाला है, मैडम बस होने वाला है। और मेरे जान परिचित का भी फ़ोन आया, लेकिन भाई लगा कि चलो ये अभी 5 मिनट बोल रही है तो इसके बाद फ़ोन कर लूँगी मैं खुद। लेकिन ठीक है, ये इतना काम हुआ। जब लास्ट वाला जब वो बोली तो उसमें भी 5,000 कुछ 49900 का कुछ अमाउंट था। तब मेरे पतिदेव ने देखा और ऊपर का अमाउंट पढ़ा तो वो चौंके, और हम लोग ने वहाँ पर हाथ रोक दिया। इतना घटना होने के बाद जब मैसेज पढ़े तो बहुत एकदम हमारा होश उड़ गया कि अरे यार, ये तो बैठे बैठे 49,000 ये तो चला गया। तो हम तुरंत बैंक वाले को फ़ोन किए जो हमारे पास आया था शुक्रवार के दिन 24 तारीख को। तो बोला अरे आप OTP दे दिए, ये तो दिन भर हम लोग बोलते हैं और आप तो बैंक क्या खुला रहता है जो आप दे दिए। एकदम मुंह एकदम घबरा गया। मैं बोली तुम घर आ सकता है क्या, कुछ हमको बताओ। नहीं नहीं, आज तो संडे है, कैसे आएंगे। फिर उसके बाद हमने एक दूसरे बंदे को फ़ोन किया, एक्सिस बैंक वाले को। बोला मैडम मैं तो पटना में हूँ, तो आप एक काम कीजिए कल आइएगा। लेकिन उसने और कुछ नहीं बताया कि आप उसमें पीछे में कोई नंबर रहता है तो आप फ़ोन कीजिए या और कीजिए, कस्टमर केयर को कीजिए, उसने कुछ नहीं बताया। फिर बेटे को फ़ोन किया, वो भी बोला अरे माँ OTP दे दिया, आप लोग को इतना बार बताया कि कोई चीज़ सावधानी से करो। तो ठीक है, ये इतना बात हो गया। तो अचानक से मेरे पतिदेव के मन में आया कि चलो अपने पुलिस चौकी चल के आते हैं। अब इतनी देरी की घटनाक्रम के अंदर में, जहाँ मैं रोज़ हीलिंग करती हूँ, रोज़ मैं मान लीजिए रेकी वगैरह का भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर तुरंत जाकर एकदम भगवान के सामने में ऐसा एकदम आँख में वो आ गया, आंसू आ गया, और बोली कि भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ। और लेकिन इतने देरी में भी एकदम मतलब दिमाग उस समय तो एकदम जैसा लगता है कि कहीं खो गया। नीचे उतरी जाने के लिए पुलिस चौकी, तो वहाँ पर फिर ध्यान आया, तुरंत नारायण का ध्यान आया, और नारायण कवच के अंदर में मेरे पैसे को मैंने डिपॉजिट किया, और हमारा जो एक होता है ऑरिक सील्ड वो भी कर दिया प्राणी किलिंग का। उसके बाद हम पुलिस चौकी गए। वहाँ जाते ही पुलिस चौकी के अंदर में 4-5 इंस्पेक्टर लोग जो भी पुलिस वाले बैठे थे, देखते ही मेरे को बोले क्या हुआ। हम बोले क्रेडिट कार्ड का ऐसा ऐसा हो गया। वो बोले इस उम्र के अंदर में भी आपको इतनी क्या खरीदारी करनी है। हम बोले बैंक वाले। बोले तो अरे बैंक वाले तो कुछ भी बोलेंगे, वो करेंगे आप। तो दूसरा बोला कि खाली कार्ड ही लेना आता है कि उसको यूज़ करना भी आता है। सर वो तो हम नहीं देखे। बोले देखिए पीछे में कस्टमर केयर का नंबर है। बैंक वाले ने नहीं बताया था, लेकिन पुलिस वाले ने वहाँ बताया। बोला कस्टमर केयर का नंबर है, तुरंत उसको बोलिए। हमने तुरंत उसके पीछे में कस्टमर केयर का नंबर था। ये सारी बातें आपको बताने का मतलब है कि सबको चौकन्ना रहना चाहिए। कस्टमर केयर में तुरंत फ़ोन किया और करके बोला कि हमारे तो इतनी मेहनत की कमाई देखे। तो बोला ठीक है मैडम, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया आपका क्रेडिट कार्ड को। जो नंबर उसने पूछा हमें बता दिया, क्रेडिट कार्ड को बोला ब्लॉक कर दिया। और उसी के बाद वो बोले कि अभी हमारे बड़े साहब बाद में आएंगे, आप आइएगा, आपका FIR जो भी लिखा जाएगा, और ये वैसे भी साइबर सेल में ही सारे काम होंगे। तो ठीक है, हम जाके साइबर सेल में भी गए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तो ठीक है, हम वापस शाम को गए, वहाँ पर से पूरी अपनी FIR वापस कराए। शाम को मेरे भाई लोग के पास गई, और वहाँ पर उनको जब ये सब बात बताई कि भाई ये चीज़ मेरे साथ हो गया है, आंखों में थोड़ा सा वो लग रहा था, आंसू भी आ गया। तो उसने बोला अरे अभी तो ये अपना भी किसी के लिए बताया, उसने भी अभी ये कर दिया। भाई मेरी उम्र बड़ी है, मेरे पतिदेव मान लीजिए ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि बच्चों को भी जब बोलते अरे आपका ट्रांजिट हो रहा है, मैडम वहाँ पर कुछ OTP आएगा बताइए, तो वो भी बोला अरे OTP दे दिया। फिर बाद में तो यही सुनने को मिलता है। ठीक है, इतना कर्म हुआ, सब एक ही बात बोले। उसके बाद मैं सुबह सुबह मेरे दामाद बाबू को फ़ोन की, कंवर साहब को। वो बोले माँ जितना भी आपका पैसा है वो सारा एक बार बैंक से निकाल के आप ट्रांसफ़र करा लीजिए। ठीक है, सुबह गई बैंक में, वहाँ पर जाकर सबको मैं बोली तुम लोग अगर कोई भी, भाई नंबर उसको कहाँ से मिला मेरा, जिसको भी नंबर मिला, आलिया खान नाम बता रही थी, अपना एक्सिस बैंक का वहाँ बता रही थी बॉम्बे का, उसको नंबर कहाँ से मिला। बोली देखो कोई भी बचेगा नहीं किसी की उसकी नज़र से। तो ठीक है, इतना बात हुआ, मैंने बैंक में कराया। लेकिन जब मैं 50,000 बार ऐसे करके करा रही थी उसमें, तो 50,000 रुपया नहीं आ रहा था फंड से। फिर मेरे को ध्यान आया, कल वो भी 49 कराई थी, लेकिन बैंक वाले मेरे को कुछ बताया नहीं उस बीच में भी। तो देखिए यहाँ पर किसी को दोष देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, हो सकता है वो लोग भी हड़बड़ा गए होंगे, कुछ ऐसा मन में नहीं होगा। तो वहाँ पर वो जब बैंक वाला खोल के देखा तो बोला इनका तो पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ अभी तक। तो लेकिन मैंने तुरंत मेरे जितने भी रुपये थे 49,000, 50,000 नहीं हुआ, 49,000 करके वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए।
दूसरी जगह मेरे बेटे में ट्रांसफ़र करवा दिया। इतना सब घटनाक्रम हो गया। उसके बाद हम वहाँ से निकल के साइबर सेल गए। वहाँ पर जाकर एक बंदा था, वो बोला कि आपको सप्ताह भर लगेगा। फिर फिर इनको याद आया, वो लिख के तो कुछ दिया ही नहीं। फिर वापस पीछे में गए तो वहाँ एक इंस्पेक्टर भी मिला। वो बोला मैं ही तो सब काम संभालता हूँ सर, देखिए आप अगर काम कर दिए तो आपको भी मालूम है कि दुआ में कितनी ताकत होती है। ठीक है, वो बोला कि मैडम हम तो बैठे ही इसी के लिए। अब देखिए ये काम हो गया। हम रविवार को ये सारी घटना हुई, सोमवार 27 तारीख को सुबह सुबह फिर ये सारा हम साइबर सेल का जो भी हमको काम करना था, वापस बैंक भी गए। बैंक में जाके सारा हुआ और इस बीच में हम एक दूसरे के ऊपर थोड़ा दोषारोपण भी किए। देखिए आप इतने बुद्धिमान हैं, अरे तुम भी तो मतलब जो भी है इस घटनाक्रम में देखिए कितना भी आदमी को मन में धीरज धारण करता है लेकिन निकल जाता है। जबकि ठीक है, उसके बाद हम वापस आए शाम को, साइबर सेल वाला का फ़ोन आया। वो बोला मैडम खुशखबरी आपका पैसा आ गया। बड़ा ताजुब हुआ मेरे को कि इतना जल्दी आया। लेकिन ठीक है, बैंक वाला एक ही बात बोल रहा था, सबको एक ही बात बोले, पैसा गया है तो आएगा थोड़ी ना, पैसा गया है आएगा थोड़ी ना, पैसा, एक ही बात। लेकिन ठीक है, OTP दे दिया। यही शब्द कान में सुन सुन के एकदम माथा हो गया। और उस समय वो बात पर हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि जब तक बैंक से लिखित रूप में कुछ नहीं आएगा तब तक, एक बार थोड़ा सा मन में ये था। ये सारा क्रम हो गया। मेरे पतिदेव उसके बीच में बैंक में भी जाते रहे, सर ये ऐसा है वैसा है करके, ठीक है उनको बोलते रहे। उसके बाद में परसों दिन हमारे पास बैंक में हमारे पतिदेव गए तो बोले कि सर आप इतने लक्की हैं कि आपका पैसा वापस पूरा आ गया है। तो ये घटनाक्रम के पीछे में, ये सारी चीज़ों के पीछे में लगता है कि आखिर ये हुआ क्यों। अपने को अपने दिन भर सुनते रहते, अरे मत दो OTP मत दो, ये मत दो और वो मत दो। फिर मैंने फ़ोन किया, मेरे बनारस में हमारे एक और साथी हैं संदीप जी, उनको फ़ोन किया कि भाई ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। तो बोले कि अरे बताइए, समय बताइए। तो बोला उस समय आपका राहु मृत्यु काला में चल रहा था। ठीक है, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, लेकिन ठीक है उसमें हमारी नारायण रेखी भी काम आई, हमारे प्राणी किलिंग भी हमने किया। तो ये सारी चीज़ों के घटनाक्रम में हम देखे। बोला जाप कीजिए। तो अपने तो सनातन धर्म में अपने तो हमेशा जाप करते हैं भगवान का, गणेश जी का कीजिए, शंकर भगवान का कीजिए। अपने दिन भर ओम नमः शिवाय करेंगे तो हमारे सामने की सारी ऑब्स्टेकल हम सोचते हैं कैसे हट जाती है। तो ये क्रम में ये सारी घटना हो गई। देखिए सब कोई का कहना था कि कोई बचता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी आगे बहुत सारी घटना हुई, लेकिन इसके अंदर में मैं खाली मेरे को नहीं बोलूँगी। उसके बाद एक और लोगों के खुलते गए। अरे उसने उसके शादी के समय में उसके 3 बार उसने OTP दिया तो उसका 10-10 हज़ार करके चला गया, इसने दिया तो उसका चला गया, इसके चला गया। तो आप सबसे मतलब ये प्रार्थना कर रही हूँ मैं कि देखिए मेरे को तो ऊपर वाले ने बचा लिया। और शायद वीडियो बनाने का आज यही है एक तात्पर्य कि ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और इसी मंगल और शुभकामनाओं के साथ कि हमारा भारत देश और सारा विश्व कभी भी इस तरह की कोई भी चीज़ में झांसे में ना आए। और बोलने का मतलब है कि सबके ऊपर में परमपिता परमेश्वर की छत्र छाया रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।